नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन। क्या हम जानते हैं कि हमारी क्या इच्छा है, क्या ज़रूरत? अगर नहीं जानते तो हमें जानना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का एक विनाश के पथ पर चला जाना वो निर्भर ही इसी बात पर करता है कि वो अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दे रहा है या अपनी इच्छाओं पर। और ये अगर नशे में ट्रैप हुए व्यक्ति के कंसर्न में कहें तो और भी अधिक महत्व हो जाता है इस बात का ना, क्योंकि वो जो जिस विनाश के पथ को उसने चुना है ना और जिस पर इतना आगे बढ़ गया, वो इसकी अनियंत्रित होती हुई इच्छाओं का ही परिणाम है ना। और ये इच्छाएं कभी संतुष्टि देती नहीं हैं। ज़रूरतें संतुष्टि देती हैं, इच्छाएं कभी संतुष्टि नहीं देती हैं। और ये इच्छा और ज़रूरत के कंसर्न में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक प्रबल इच्छा नशा मुक्त जीवन की होने के बावजूद भी अधिकांश जो असफलताएं मिल रही हैं या मिल जाती हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, एक प्रबल इच्छा होने के बाद भी और कुछ समय तक अपने आप को या एक लंबे समय तक भी नशे से दूर रखने के बाद भी व्यक्ति को अंत में उसमें अगर देखा जाता है तो इच्छाओं का रोल नज़र ज़्यादा आता है ना। आप खुद सोचें, जो भी समाज में उपलब्ध साधन है ना, और इच्छाएं खासकर निर्जीव चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित करती हैं व्यक्ति को ना। निर्जीव चीज़ें जो मात्र साधन मात्र है ना, कभी भी देखेंगे तो निर्जीव चीज़ों के प्रति जो साधन है उनकी इच्छाएं हमारे अंदर होंगी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत की होती हैं, वो साधन जो ज़रूरत के लिए होते हैं उनसे ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक से इच्छाएं पनप जाती हैं ना। और इच्छाओं को तो अंत है ही नहीं, तो होता भी ऐसे ही है ना। अब करना क्या चाहिए कि ताकि अपनी इस असफलता को रोका जा सके ना। नशा मुक्त जीवन रखने की इच्छा एक व्यक्ति के मन में आ गई, ज़रूरत है उसकी ना, क्योंकि जीवन को सुरक्षित करना है। इच्छा तो ये थी कि उसकी अच्छा भला जीवन चलते चलते वो अपने जीवन को गलत दिशा में ले गया, लेकिन हम जीवन को सही मार्ग पर लाना उसकी ज़रूरत है। ठीक है, वो नशा मुक्त है, परिवार के साथ, समाज के साथ अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की शुरुआत करके रह रहा है। खुशी चाहे कम भी सही, लेकिन खुशी मिल रही है। पहले तो खुशी बिल्कुल भी नहीं थी, अब लेकिन खुशी मिल रही है। संतुष्टि कम सही, लेकिन संतुष्टि है। पहले असंतुष्टि थी। अब उसे ये देखना चाहिए कि जब उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, यानी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, तो नियंत्रण से बाहर नहीं जाना चाहिए ना उसे। जब भी हम धैर्य खोएंगे तो जल्दी प्राप्ति की इच्छा ही आएगी, और वो जल्दी प्राप्त मेरे कहने से कोई हो जाएगा। हर चीज़ का समय होता है ना। कहते हैं कि अच्छा समय आता है, लेकिन समय को आने में भी समय लगता है ना। आता ज़रूर है। अगर इंसान संघर्षशील है तो संघर्ष कभी धोखा नहीं देता है। कामयाबी बनकर एक दिन इंसान की ज़िंदगी में लौटता ज़रूर है, ये विश्वास करना चाहिए। होता क्या है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, तो वो बहुत कुछ वाली जो पिक्चर है ना उसके माइंड में, बहुत कुछ, वो बहुत कुछ तो चाहता ही है और उससे भी कुछ और भी चाहता है ना। यानी
एक ऐसी इच्छा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि ये जो बहुत कुछ हुआ है ना, वो धीरे धीरे एक एक करके उसने प्राप्त किया है, जो इतना लग रहा है। अब ठीक है, उसमें से कुछ कम हो गया होगा, तो ऐड करने के लिए तो फिर थोड़ा थोड़ा करना होगा ना, धीरे धीरे धीरे। यहाँ इच्छा जोर मारने लगती है ना, कुछ समय नशा मुक्त रहे कि अब, है ना। और देखो, रिकवरी या सुधार जिसे कहते हैं ना, उसमें हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है ना। भौतिकवादी प्राप्तियाँ वो कर्मों पर है और समय पर है, लेकिन सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत हाई रहता है ना। एक एनर्जी का लेवल ना एक इंसान में बहुत अधिक रहता है, जिसने जो प्राप्त, कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, अपने माइंड में फीड कर लिया ना। और फिर ऐसा क्या है जो उसे चाहिए और ज़रूरत है, वो तो ईश्वर सब जानता है, इसे कब, क्या, किस समय और किस माध्यम से देना है, क्यों नहीं देगा। लेकिन कभी कभी हमें मिल रही चीज़ों की वैल्यू ना पता होने की वजह से जो मिल रहा होता है उससे भी सेटिस्फेक्शन या कहें तो खुशी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब इच्छाएं तो नियंत्रण से बाहर जाएंगी तो दिमाग में भटकाव आएगा ही आएगा। धैर्य अगर टूटा, असंतुष्टि होगी, फिर सेटिस्फेक्शन के लिए माइंड को सिखा ही रखा है, तो जाना स्वाभाविक था। वो तो जो लोग चले गए हैं। अभी देखें कि विकास के दौर में, माना कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक कीपैड वाला फ़ोन है, मान लो, बात तो उससे भी हो रही है ना, हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है, बात करना ज़रूरत थी। अब अचानक से लगता है कि नहीं, क्या उसकी हमें ज़रूरत थी जो हमने दूसरे के हाथ में देखा और हमारी एकदम इच्छा हुई कि ये लें, चलो ले लिया, कोई बात नहीं। क्या वहीं रुक गई हमारी इच्छाएं, बढ़ती चली गई? क्योंकि यहाँ तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड हो या जिस व्यक्ति के हाथ में उससे भी ज़्यादा एक अपडेटेड वो फ़ोन हो, उसको ज़रूरत हो उस चीज़ की, लेकिन मेरी तो आकर्षण से इच्छा आ गई ना, तुलना जब किया कि मेरे पास क्यों नहीं, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल तो बहुत दे सकता हूँ मैं, लेकिन ये तब समझ पाएंगे वो लोग जो नशे की समस्या से निकलकर जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप से जुड़े होंगे ना। पहला काम क्या था मेरा? नशा मुक्त रहना। अब प्रायोरिटीज़ मेरी क्या होनी चाहिए ना? सबसे पहले मुझे अपना ख्याल रखना आना चाहिए ना। अपना भी तो मैंने स्वयं का कहूँ तो बहुत कुछ गंवाया है ना। अपनी नैतिकता का पतन किया है। पहले मुझे अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ाना होगा, अपनी नज़र में अपना सम्मान बढ़ाना होगा, अपनी सोच को ठीक करना होगा, अपने विचार, अपने व्यवहारों को ठीक करना होगा। जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर मुझे कंसर्निंग पार्ट में जाना होगा ना। और जो व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है ना, यानी कहें तो अपने से जुड़ जाता है, वो हर उस चीज़ से जुड़ जाता है जो उसके पास कभी नहीं होती है ना। वो निराश नहीं होता है। और निराशा अगर आती भी है तो क्षणिक आती है ना। विश्वास डगमगाता भी है तो क्षणिक डगमगाता है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है इस चीज़ का ना कि मेरी ज़रूरत क्या है और मेरी इच्छा क्या है ना। और सेटिस्फेक्शन का लेवल जो होता है ना, उसका डे बाय डे बढ़ता जाता है। वो कहते हैं ना, सेल्फ मोटिवेट होता है ना। क्यों सेल्फ सेटिस्फाई होता है? अपने किए गए हर कर्म से सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। वो सेटिस्फेक्शन इसलिए मिलता है कि किए गए कर्म से उसे एनर्जी मिल रही है, उसे लग रहा है कि मैंने कुछ किया है। दूसरों को लग रहा है नहीं लग रहा है इस बात की परवाह नहीं करता है वो ना। एनर्जेटिक फील करता है ना, फुल्ली चार्ज रहता है। जब सेटिस्फेक्शन है तो मोटिवेशन इसी बात से मिलता है कि कैसे सेटिस्फेक्शन हुआ मिलता है मुझे, तो उन्हीं चीज़ों को करता रहता है। उसे किसी की अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेल्फ अप्रिशिएट रहता है ना। कोई इच्छा नहीं उसकी, ठीक है जैसा है वो ठीक है, वो अपना से स्वीकार करके चलता है और आशावान रहता है ना। सिचुएशनल डगमगा सकती है कोई चीज़, सिचुएशनल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे नेगेटिविटी भी हो चाहे पॉजिटिविटी हो ना। परमानेंट
प्रभाव पड़ती है कि अगर हम निराश परमानेंट ही रह रहे हैं तो निराशा घेर लेती है ज़्यादा ना। तो इसीलिए जो एक अपने मजबूत प्रयास कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान रख के अपनी विजिलेंट पावर को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करना होगा ना। निराश नहीं होना है। क्यों निराश होना है किसी चीज़ से? अभी अस्तित्व में है तो पहले भी यही प्राप्त किया था, अब भी यही कर लेंगे। पहले भी वही लोग थे सहयोग करने के लिए जो हमें नशे में ट्रैप हुए लगने लगे कि ये हमारा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो जब होश में आए पता चलती है। हमारी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत जहाँ भी पूरी हो रही होगी करेंगे। ज़िंदगी जीना ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाला जो भी विचार, जो भी सुझाव कोई भी देगा मैं उसे लूँगा, क्योंकि मेरी ज़रूरत है। तो इसीलिए इच्छा और ज़रूरत में अंतर को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, जो कि हमने कभी समझा भी था। जो ग्रोथ करता है कि इंसान ज़रूरत पर ध्यान करके करता है ना। हाँ, सिचुएशनल कुछ इच्छाएं भी प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन रेगुलर वही इच्छाओं पर चलने लगे तो फिर इच्छाओं का हनन होने पर तो स्वाभाविक सी बात है आदमी को गुस्सा ही आता है, और फिर गुस्से की अग्नि जलेगी तो वास्तविकता से फिर दूर हो जाएगा, कि वास्तविकता को तो देख ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना होगा, जिसका मूल्य एक इंसान के मूल्य में या उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत अहम भूमिका होती है ना। और वैसे भी अगर कोई भी चीज़ अगर हमें लगती है हमारे लिए अच्छी है तो उसे अडॉप्ट कर लेने में, ग्रहण कर लेने में कोई बुराई तो है नहीं। और हमें लगता है कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो नहीं ग्रहण करें, उसमें भी कोई नुकसान हमारा नहीं है। लेकिन नज़रअंदाज ना करें बातों को ना, छोटे छोटे सुझाव को, छोटी छोटी राहों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना ज़िंदगी में गिरा देती है। इंसान कभी पहाड़ों से टकरा कर नहीं, पत्थर से टकरा कर गिरता है। ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ बटोरते चलेंगे तो एक दिन देखेंगे कि ज़िंदगी पूरी की पूरी खुशहाल होगी। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।